तो मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ये सेम घटना घटे। मैं आपको पहले से ही सतर्क कर देना चाहता हूँ, वार्निंग दे देना चाहता हूँ। आपको ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है ज़रूर। जैसे एयरटेल का अभी चल रहा है ब्लैक पोस्टपेड प्लान का, पहले था प्लैटिनम एक्स, ऐसा अट्रैक्टिव नामों से वो लोग पोस्टपेड प्लान लेके आते हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को अनलिमिटेड नेट चाहिए होता है। आजकल के हम लोग का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत कोई गेम्स खेल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नेट सर्व करने लगते हैं। तो हम लोग का जो पर डे यूजेज होता है 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 4 GB से नहीं चलता है। तो हम लोग को एक अनलिमिटेड प्लान ज़रूरत होता है, एक अनलिमिटेड डेटा प्लान हम लोग को चाहिए होता है। तो आप में से बहुत कोई होंगे जो कि विलेजेस में रहते हो या फिर रिमोट जगह में रहते हो जहाँ पे ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं आ पाता है। तो आप लोग ऐसे सोचते हो कि हम लोग के पास अभी नेट नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग क्या यूज़ करें। तो आप लोग को जोर ज़बरदस्ती पोस्टपेड लेना पड़ता है। लेकिन आप में से ऐसे बहुत कोई हो, लेकिन जो लोग अभी सिटी में रहते हो, आप लोग का जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, लेकिन आप लोग पोस्टपेड यूज़ कर रहे हो या यूज़ करना चाहते हो, तो आप लोग को मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। मैं भी एक पोस्टपेड कस्टमर रह चुका हूँ और पहली बार मैं एक पोस्टपेड कस्टमर रह चुका हूँ और शायद फ्यूचर में और पोस्टपेड कस्टमर नहीं रहूँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, स्पेशली मैं आप लोग के सामने जो लोग अभी पोस्टपेड कनेक्शन लेना चाहते हो, मैं उन सब लोगों के लिए ये मैसेज लेके आया हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं जितना शॉर्ट हो सके इंसिडेंट में आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल टेक वैम्पी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ हुआ था कि जब पहले कोविड आया था 2019 के एंड के तरफ, दिसंबर का टाइम, मैंने पोस्टपेड कनेक्शन लिया था वीआई का जो रेडेक्स प्लान होता है 1099 रुपीज़ का, उसका मैंने पोस्टपेड प्लान लिया था। उसका ये कारण था कि उसके पहले मैंने एयरटेल का एक्सट्रीम पैक जो होता है, आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। उनका इंजीनियर आए हमारे घर में, आने के बाद देखे कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं आ सकता है, उनका कुछ लिमिटेशंस हो गया या फिर यहाँ तक वायर नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम्स वो कहने लगे। फिर हम लोग का एयरटेल एक्सट्रीम नहीं हो पाया। और जियो फाइबर का जब तक बात है, जियो फाइबर तब तक सिटी में, हमारे सिटी कोलकाता में नहीं आया था, या फिर वो लोग का अभी थोड़ा एक्सपेंड कर रहे थे, या किसी एरियाज में नहीं आ रहा था। तो हम लोग को जोर जबरदस्ती जो सबसे अच्छा प्लान हम लोग को लगा वो है वीआई पोस्टपेड। और जैसे कि हम लोग थोड़ा रेंट में रहते हैं, यहाँ पे आप लोग रेंट में आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हो, आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको वायर लेना पड़ेगा, राउटर लेना पड़ेगा। तो हम लोग आपको ये भी बता देते हैं कि बहुत सारा लोकल ब्रॉडबैंड से भी हम लोग कनेक्शन किए, लेकिन वहाँ पे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को प्राइस पे करने के लिए बोल रहे थे। राउटर के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना पड़ता है। लेकिन जब कॉस्ट इफेक्टिव का बात आता है, तब पोस्टपेड हम लोग चूज करते हैं। पोस्टपेड आप लोग जस्ट जाएंगे, मेरा इंसिडेंट मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। मैं तब वीआई पोस्टपेड रेडेक्स प्लान चूज किया। रेडेक्स प्लान तब पूरा अनलिमिटेड देता था, ठीक है, कोई कैप नहीं था, कोई पर्टिकुलर रोल ओवर डेटा नहीं था, पूरा अनलिमिटेड। तो मैं ये फिक्स किया कि मैंने रेडेक्स प्लान लेना है। तो उस टाइम कोविड का ज़माना था, इसलिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। मैंने एक शेड्यूल किया। ये बात आपको मैं नोटिस करवा देता हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप पोस्टपेड प्लान लेने जाओगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपके पास दौड़ के आएंगे। कंपनी वाला, ऑपरेटर वाला, आप चाहे एयरटेल हो, वीआई हो, जियो हो, आराम से आपके घर तक पहुंच जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा मनी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो लोग बैठ के आपका पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। वो वीआई का आदमी आए मेरे घर में, वो पूरा का पूरा सब कुछ कर लिए, फिक्स कर लिए, आपका हो जाएगा। और कितने घंटों के अंदर मेरा पोस्टपेड कनेक्शन हो गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कि जब आप एक पोस्टपेड कनेक्शन लेते हो और सबसे महंगा वाला, स्पेशली प्रीमियम वाला वर्जन आप लेते हो, तो आपका यहाँ पे कोई झंझट नहीं रहता है, सब कुछ आराम से हो जाता है। लेकिन मेरा साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पहले जब तक रेडेक्स प्लान था, बहुत ही अच्छा कनेक्शन चल रहा था। 1 ईयर के करीब
आपको ऐसा होता है कि 6 मंथ तक आपको एक रेडेक्स प्लान यूज करना पड़ेगा। 6 मंथ के अंदर अगर आप वो प्लान चेंज करना चाहोगे या फिर पोस्टपेड से प्रीपेड करोगे या बंद करना चाहोगे तो आपको 3000 रुपये पे करना पड़ता है। तो उसी टाइम मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मेरा थोड़ा हाथ बंधा हुआ था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा वीडियोस भी उस टाइम मुझे अपलोड करना था, इसलिए मुझे वीआई का पोस्टपेड प्लान के साथ कंटिन्यू करना पड़ा। तो 2019 का दिसंबर से लेके कम से कम 6 मंथ तक मैंने उसे यूज किया, फिर चाहे और 9 या 10 मंथ्स तक मैंने उसे कंटिन्यू किया। लेकिन जब 10 मंथ्स कंप्लीट हो गया, फिर मेरा थोड़ा फिनेंशियल क्रंच के लिए मुझे वो वीआई पोस्टपेड प्लान को डिसकंटिन्यू करना था। उसके साथ साथ मेरे एरिया में जियो फाइबर आने लगे। तो जियो फाइबर का जो अट्रैक्टिव प्लान होता है, आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 1500 देके आप फ्री में राउटर ले सकते हो, वो लोग आपका इंस्टॉल कर देंगे और 30 डेज में आप रिफंड करवा सकते हो दोस्तों। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो घर में ही रहता हूँ, तो घर में आपका कॉलिंग भी फ्री रहता है, आप लोग नेट भी यूज कर सकते हो अनलिमिटेड। तो ये मुझे बहुत ही बेहतर लगा। और वीआई का जो मेन प्रॉब्लम हो गया था कि मैं 699 का प्लान में कन्वर्ट कर लिया था। तो जब मैं 699 कन्वर्ट किया, उस टाइम मेरा नेट का जो स्पीड है वो हाफ से भी कम हो गया। तो मैंने बहुत बार कंप्लेन भी किया है। जब वीआई पोस्टपेड प्लान आप लेते हो, आपको कहते हैं कि आपको प्रायोरिटी बेसिस में सर्विस दिया जाएगा, आप लोग हमारे रियल कस्टमर हो। हाँ, हम लोग पे कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग रियल कस्टमर है, हमको पता नहीं है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कंप्लेन करने लगते हैं तो वो लोग कहते हैं आपका पूरा फिक्स हो जाएगा, आप लोग ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका नेटवर्क ठीक नहीं होगा, आपका जो टाइम वाइज क्या होता है, आपका जो स्पीड होता है बिल्कुल कम हो जाता है। तो हम लोग वो भी यूज नहीं कर पाते थे। और मुझे नहीं पता आपके एरिया में क्या चलता है, लेकिन हमारे यहाँ पे वीआई में कॉलिंग बिल्कुल बेकार है। आपके यहाँ पे बिल्कुल भी आवाज नहीं आता है, पूरा वॉइस ड्रॉप होता है, कॉल ड्रॉप का समस्या है, कॉलिंग का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा नेट हम लोग का स्पीड तो अच्छा है, लेकिन कॉलिंग सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो मेजर सर्विस है जिसके लिए मैं बहुत बार कंप्लेन किया, वो है जब आप कॉल कर रहे होगे किसी को वीआई के वोल्टी प्लान में। मैं आपको कह देता हूँ, वोल्टी जब आप यूज करते हो तब आप नेट भी यूज कर सकते हो, लेकिन वीआई में अगर आप वोल्टी यूज करोगे तो आप बिल्कुल भी नेट यूज नहीं कर पाओगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था दोस्तों। फिर मैंने क्या किया, मैं डिसाइड किया, मेन टॉपिक में मैं आता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि वीआई पोस्टपेड प्लान को कैंसिल करना है और हो सकता है किसी और ऑपरेटर में जाना है या फिर प्रीपेड लेना है। तो मैं वहां पे जब गया पोस्टपेड प्लान को कैंसिल करवाने के लिए, तो जो लास्ट मंथ का जो 15th डे होता है, जो हम लोग का बिलिंग के बाद बिलिंग हो जाता है फर्स्ट डे में, 15 डे में मैं गया था। तो वहां पे उन लोग का क्या करना चाहिए, जो लॉजिकल बात ये होता है कि 15 डेज का आप लोग चार्ज कर लो, और हो सकता है आप कितना 2-3 दिन जो एक्स्ट्रा लगता है उसका चार्ज करो। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे दोस्तों, यही मेरा पॉइंट है आज के वीडियो में आप सबको बताने का, कि वो लोग 15 डेज का चार्ज तो किए, उसके साथ वन वीक का भी चार्ज किए और कुछ प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज कर लिए। तो मेरा जो टोटल अमाउंट 699 में बिल करता हूँ, उसका वो लोग चार्ज किए 550 रुपीज। तो 550 रुपीज जो होता है दोस्तों मुझे देना पड़ा। 699 और जीएसटी के साथ आपको देना पड़ता है, उसमें मेरे को 550 रुपीज देना पड़ा, जिसको मैं यूज भी नहीं किया था। तो 550 रुपीज आप देंगे, आप प्रीपेड का सिम लेंगे, आपको एफआरसी लेना पड़ता है, सब मिला के आपको 1000 रुपीज का खर्चा हो जाता है। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही आप सबको कहना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप पोस्टपेड लेना चाहते हो तो 2 बार जरूर सोचिए, 2 बार नहीं 10 बार 100 बार जरूर सोचिए कि क्या आपको पोस्टपेड लेना चाहिए। या फिर हो सकता है अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको कहीं से भी मिल रहा हो तो आराम से लेके आप लोग ले लीजिए। हो सकता है पोस्टपेड में आपको कोई भी वायर कनेक्शन नहीं लगता है, आपका नेटवर्क कनेक्शन होता है, आपके लिए इजी होता है। लेकिन आपका अगर ऑप्शंस है ब्रॉडबैंड का, तो प्लीज डोंट टेक पोस्टपेड प्लान, डोंट गो फॉर पोस्टपेड प्लान। क्योंकि अगर आप पोस्टपेड एक बार ले लेते हो, उस टाइम वो लोग आपको राजा की तरह, किंग की तरह आपको ट्रीट करेंगे। लेकिन जब आपका पोस्टपेड प्लान का डिसकंटिन्यू करना पड़ता है आपके लिए, तो वो लोग आपको इलीगली
अपने मन मर्जी से वो लोग आपको चार्ज करेंगे और आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे तो वो नंबर आप यूज नहीं कर पाओगे। तो वीआई के साथ जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, वो लोग जैसे अपने कस्टमर्स को ट्रीट करते हैं, जैसे दिखावा करते हैं, मेरे साथ तो भाई वैसा हुआ नहीं, बिल्कुल मेरे साथ उल्टा हो गया और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था दोस्तों। ऐसे में उस टाइम फिनेंशियल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, पैसे का भी बहुत ज़्यादा जुगाड़ करना पड़ा, प्रॉब्लम हो गया दोस्तों। फिर मैं अभी जो करेंटली जियो फाइबर यूज़ कर रहा हूँ और मैं ये ठीक कर चुका हूँ कि कभी भी जीवन में पोस्टपेड प्लान तो मैं नहीं लूँगा। हो सकता है प्रीपेड में मैं 4GB 2GB से ही चला लूँ अपना दिन, लेकिन पोस्टपेड प्लान मैं जीवन में कभी नहीं लेने वाला हूँ। बस आज की वीडियो में इतना मुझे कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लोग ज़रूर कहिए, और आप लोग अगर कोई भी पोस्टपेड प्लान यूज़ करते हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। जैसा मुझे मिला था, नेटवर्क बहुत ही ख़राब था और जैसा कि कॉल का कनेक्शन इतना ख़राब मिल रहा था, क्या आपको भी सेम हो रहा है? कौन सा ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहते हो और क्या फ्यूचर में पोस्टपेड लोगे? तो ज़रूर कमेंट्स में आपका सुझाव मुझे अच्छा लगेगा अगर आप देते हो। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा है तब भी डिसलाइक कर दीजिए। भाई का चैनल है, सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। टेक वैम्पी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और वो जो घंटा है उसे दबा दीजिए दोस्तों। उसके साथ आप जो भी कीजिए वो घंटा दब जाना चाहिए, ऑल हो जाना चाहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर से एक वीडियो में फिर से मिलेंगे।